I'd like to invite on stage Dr. Anil K. Gupta to please come on stage and speak about the role of interactive medicine in prevention and cure of cancer. Please put your hands together for Anil Gupta. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Primetime Media, for giving me this opportunity to share my ideas on integrative holistic healthcare approach in cancer prevention. Basically, my name is Dr. Anil Gupta and I am working on holistic healthcare. I'm an eye surgeon, but since last 3 years, I am working on integrated holistic healthcare approach to prevent lifestyle diseases, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कैंसर। एक समय था जब इंडिया हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जब इंडिया सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य के लिए जाना जाता था। और एक समय आज है जो इंडिया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर की वर्ल्ड कैपिटल बनते जा रहा है। एक समय 2019 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, हमारा स्टेटस, इंडिया का स्टेटस 156 कंट्री में 140 आ गया है। क्या कारण है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर। बेसिकली हम यहाँ कैंसर की बात कर रहे हैं। हरी, वरी, करी, मैं इन रूट कॉज को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करता हूँ। स्ट्रेस, हरी मीन्स फिजिकल स्ट्रेस। इस फिजिकल स्ट्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, आइदर फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एज वेल एज पेस एंड भागदौड़ की जिंदगी। दूसरा वरी, सारा दिन चिंता, परेशानी। और तीसरा करी, करी मीन्स केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हों, चाहे वो केमिकल्स हों, और चाहे वो जितने भी रेडिएशंस हैं वो हों। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को देखें तो ये तीनों फैक्टर्स मिलाकर ही मैक्सिमम डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यस, मेडिकल साइंस में ये सॉल्यूशन खुद बताया गया है। एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अकॉर्डिंग टू साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, our nervous system, immune system, endocrine system, they are interconnected to each other. They communicate with each other and they are connected to our mind. यानी कि जो हम माइंड में सोचते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पर पड़ रहा है। जो डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं, आइदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और आइदर फिजिकल स्ट्रेस, वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो भी हमारा माइंड सोचता है, हमारे सेल्स के अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स चेंज हो जाते हैं और जीन एक्सप्रेशंस तक चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इस साइंस के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बहुत लंबे समय से सप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा। अगर हम बहुत लंबे समय से कंफ्यूज्ड हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होगा। और अगर हम बहुत लंबे समय से तुनक मिजाज हो गए हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम डिप्रेस हुआ तो इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज आ जाएंगी। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ तो हाइपर सेंसिटिविटी कैच करेगा, जिसकी वजह से होगा एलर्जीज। और अगर इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हुआ तो उसकी वजह से हो सकती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो ये तीनों चीजें साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ऑलरेडी एक्सप्लेन करता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक सॉल्यूशन हो सकता है इंटीग्रेटिव होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच। वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर आल्सो माइंड एंड सोल। ये बॉडी एक हार्डवेयर है, ये ब्रेन एक कंप्यूटर है, बट इसके ऊपर एक माइंड का सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ है। तो हमको इंटीग्रेटिव अप्रोच की ज़रूरत है। मेडिकल साइंस ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है जहां बात आती है ट्रीटमेंट की, क्योर की, लेकिन जहां बात आती है प्रिवेंशन की तो हमको इंटीग्रेट करना होगा हमारी ओल्ड वैदिक साइंस को। योग, प्राण, ध्यान, मेडिटेशंस, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये हमारी ही साइंस है जिसको हमने भुला दिया है। अगर हम इन साइंसेस को
एलोपैथिक साइंस के साथ इंटीग्रेट करें तो हम ट्रीटमेंट, हीलिंग एंड क्योर तीनों अचीव कर सकते हैं। और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के लिए हमारी एलोपैथी के पास इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं जितना हमारा ओल्ड वैदिक साइंस में है। ऑलरेडी गवर्नमेंट्स इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव्स ले रही है, वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट यही है और मैं सजेस्ट यही करूंगा, जो मैं रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ में हमने शुरू किया है पॉजिटिव हेल्थ जोन, जहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एलोपैथ के साथ दूसरी साइंसेस को, हमारी योग की साइंस को, हमारी आयुर्वेद की साइंस को, और साथ ही साथ एलोपैथ की साइंस को, क्योंकि एलोपैथिक साइंस ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट साइंस है जहां डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और सर्जरीज की बात आती है। लेकिन जहां बात आती है प्रिवेंशन की, वहां पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी ओल्ड वैदिक साइंस को। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। In the category Most Promising Integrated Holistic Healthcare Center Innovation in Chhattisgarh 2019, the award goes to Positive Health Zone. I would request Dr. Anil K. Gupta to please come on stage to receive the award. Please put your hands together for Dr. Anil Gupta. Myself Dr. Anil Gupta from Positive Health Zone, छत्तीसगढ़, रायपुर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा है। इस प्रकार के अवार्ड्स जो होते हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं उनको मोटिवेशंस देते हैं। ऑलरेडी मैं इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ। बेसिकली आजकल की दुनिया में हर कोई हरी वरी और करी में जी रहा है, और ये हरी वरी करी फिजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल स्ट्रेस, ये 3 स्ट्रेस ही हैं जो मुख्य कारण है सब बीमारियों का। क्रॉनिक हेल्थ डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, जो इतने सारे क्यों बढ़ गए हैं, इन्हीं चीज़ों पर हम लेकर आए हैं इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को एंशिएंट वैदिक साइंस के साथ इंटीग्रेट किया है। लाइक वैदिक साइंस, योग, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशंस, इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन एनर्जी मेडिसिन जो एक नया कॉन्सेप्ट है, कैसे आप अपने इनर एनर्जी को बिल्ड करें ताकि आपको ये डिजीज़ ना आए, आपका ऑराज, आपके चक्रास, आपका मेंटल हेल्थ। तो वी आर वर्किंग ऑन इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम विद अदर साइंस टू अचीव 7 डायमेंशनल वेलनेस। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, जिसको हम एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, और बीइंग ए एलोपैथिक डॉक्टर मैं इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। प्राइम टाइम मीडिया के द्वारा जो अवार्ड दिया गया, इस अवार्ड की वजह से हमें मोटिवेशंस मिलता है कि आगे भी इस प्रकार की रिसर्च को बढ़ावा दें। सर, आपके काम को देखे आपको नॉमिनेशन किया गया है, क्या कहना है आपको इस बारे में? राइट, काम को देख के नॉमिनेशन किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है इन चीज़ों को देखते हुए। और जब इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो और अन्य पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिलता है कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ नई टेक्निक्स हैं जो हट के सोच रहे हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, और जब उनको अवार्ड्स मिलते हैं तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें उनको और मोटिवेशंस देती हैं। थैंक यू।